नमस्कार साथियों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार भाग 13 है। इससे पहले 12 भाग इस सीरीज के अपलोड किए जा चुके हैं। साथियों, आज हम फरवरी माह के लगभग 10-12 जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट मैं आपको रिमाइंड करवा दूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। डेगाना नागौर को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। डेगाना नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं, साथ ही जोखिया और खनुजा ब्लॉक है आपके हनुमानगढ़ के, वहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं। तो डेगाना, जोखिया और खनुजा ये हनुमानगढ़ के दो, इनमें ये जो भंडार मिले हैं लिथियम और पोटास के, उनको आपको ध्यान रखना है। एक आपका गांव प्रसिद्ध हुआ था जेठबाई गांव जैसलमेर में, वहां पर शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं, उसको भी ध्यान रखना है। और रवि प्रकाश मेहरड़ा और भरतपुर जिले को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि भरतपुर को अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत का सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम का एक केंद्र माना है। लगभग संपूर्ण भारत में जितने साइबर क्राइम होते हैं उसमें 16% अकेले भरतपुर में हुए हैं। इस वजह से राजस्थान सरकार ने रवि प्रकाश मेहरड़ा की अध्यक्षता में एक साइबर क्राइम यूनिट राजस्थान में बनाई है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। देवेंद्र कुमार आर्य जो आपका चंबल रिवर फ्रंट है उसके 27 घाटों में एक ब्रह्मा घाट है। उस ब्रह्मा घाट पे एक दुनिया का सबसे बड़ा घंटा लगाया गया है। लगभग 8 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ पहुंचती है, 8 किलोमीटर की परिधि में। तो देवेंद्र कुमार आर्य उसके वास्तुकार थे उस घंटे के, और उनका हाल ही में मृत्यु हुई है, इस वजह से उसको भी याद रखना है। अब चलते हैं फरवरी माह का जो करंट अफेयर्स है। बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है फरवरी में। देखिए, आपको प्रोमिनेंट एल्यूमिनी अवार्ड 2023 में 2022 के लिए दिया गया था हुकुम सिंह मीणा को। इसके अलावा G20 का शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक है फरवरी में हुई है आपके जोधपुर में, और राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव भी 4 से 8 फरवरी तक जोधपुर में आयोजित हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जोधपुर में आयोजित हुआ। इसके अलावा राजस्थान का सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान फरवरी माह में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान संपूर्ण भारत का लगभग 12% सौर ऊर्जा पंप यहाँ पर लगे हैं संपूर्ण भारत के। इसलिए अखिल भारतीय स्तर पे यदि सौर ऊर्जा पंप लगाने की स्थापित करने में कोई राज्य प्रथम स्थान पर है तो वो है आपका राजस्थान। इसके अलावा साथियों, इस फरवरी माह में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो यही है कि जो आपका जयपुर ज़िले में नवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको रीफ कहा जाता है, 1 से 5 फरवरी के बीच जयपुर में रीफ का आयोजन हुआ। या तो रीफ का फुल फॉर्म पूछे या फिर रीफ के आयोजन स्थल पूछे, तो आपको ये ध्यान रखना है। रीफ के संदर्भ में 3-4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जयपुर में हुआ, नवा है, क्रम में नवा है। पंजाब सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से रीफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। इसकी जो थीम थी वो फिल्मों से मानसिक योग, इस आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम थी। और इसी फेस्टिवल में अभिनेत्री अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये 4 फैक्ट हैं, थीम, अर्पणा सेन, पंजाब सरकार का सहयोग, नवा और जयपुर, ये 5 फैक्ट हैं, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। साथ ही आपको जयपुर ज़िले में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना, बिजली के प्रति जन जागरूकता करने के लिए जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना भी फरवरी में की गई। इसके अलावा 5वां पॉइंट फरवरी माह का, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र संग्रहालय जो है अलवर में स्थापित होता है। ये एकमात्र संग्रहालय आपका हथियार संग्रहालय है। इसके अलावा मिशन जनजागरण आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा में
बिना लाइसेंस के ब्याज माफिया के विरुद्ध, बांसवाड़ा में नहीं पूरे राजस्थान में ही ये चला था, बांसवाड़ा में शुरुआत हुई थी। तो मिशन जन जागरण में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि किसी भी संबंधित विषय पे क्या कानून बना हुआ है, और वो कानून का उल्लंघन जन जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, कानून के विषय में जानकारी के अभाव में करते रहते हैं। इसके विरुद्ध, इसके बिना लाइसेंस जो है वो ऑपरेशन संस्कार था। मिशन जन जागरण में तो क्या होता है कि मिशन जन जागरण में कुछ लोग ब्याज का धंधा करते हैं और वो ब्याज के रूप में बिना लाइसेंस के ही मोटी रकम लोगों से लेते हैं। तो उसके विरुद्ध जयपुर पुलिस का, राजस्थान पुलिस का एक अभियान था, मिशन जन जागरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो जो अभी मैंने बताया था वो ऑपरेशन संस्कार है। ऑपरेशन संस्कार में क्या है, झालावाड़ पुलिस द्वारा अनजाने में ही हो रही अपराधों से बचने के लिए चलाया जा रहा है एक अभियान है। मैंने बताया था आपको कि ज्ञान के अभाव में, कानून के ज्ञान के अभाव में लोग अपराध करते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है कि उन्होंने क्राइम कर दिया। तो इसके विरुद्ध जन जागरूक करने के लिए झालावाड़ पुलिस का ये अभिनव प्रयोग था। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है, फरवरी माह में ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू है, वहाँ से एक अभियान की शुरुआत हुई है, जल जन अभियान। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि जल जन मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई या किसने वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये कि अपना पहचान वेब एप्लीकेशन है राजस्थान का, उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग राष्ट्र पुरस्कार 2022-2023 के वर्ष में 2022 के लिए दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका एक मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में, वहाँ पर दुर्गादास राठौड़ पनोरमा वहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा पेंशन, राजस्थान में जो भी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है उनका सत्यापन के लिए राजस्थान सरकार ने एक राज SSP नाम से एक पेंशन सत्यापन का एप्लीकेशन चालू किया है। तो राज SSP भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जो 2 प्रश्न मैंने फरवरी माह के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, एक तो रीफ जयपुर का नवा संस्करण और उसकी थीम, और एक राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लागू की। वो जो नीति है वो जनवरी में मैं बताना भूल गया था, वो 3 जनवरी 2023 को वो नीति लागू गई थी, राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति। इस प्रकार साथियों ये फरवरी के लगभग 10-12 फैक्ट हैं। इन 10-12 में भी जो 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एक तो बेघर नीति वाला और एक रीफ वाला, ये आप विशेष ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। धन्यवाद।